वालेकुम जी। आज हम लोग जो 9th क्लास की मैथ है उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो है वो सेट दिए गए हैं 3 A, B और C। तो इनके लिए हमने जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो साबित करनी है, जिसमें से पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी उर्दू में बोलेंगे यूनियन की खासियत तलाज़म। अब वो क्या है, उसमें हमने ये साबित करना है कि A यूनियन B यूनियन C। अब ये जो लास्ट वाले दो हैं उन पे ब्रैकेट लगा देनी है। इक्वल साबित करना है किसके, A यूनियन B यूनियन C, और अब इस दफ़ा जो है वो फर्स्ट वाले दो पर ब्रैकेट लगा देनी है। तो ये दोनों साइडें हमने बराबर साबित करनी है। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास A यूनियन B यूनियन C। तो इसमें हम वैल्यूज़ A की जगह पर पहले A की वैल्यू लिख देंगे, उसके नीचे 1 2 3 4। उसके बाद क्या है, यूनियन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनियन। उसके बाद आगे ब्रैकेट शुरू है तो ब्रैकेट लगाएंगे। आगे B है तो B की वैल्यू लिख देंगे। B की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद हमारे पास यूनियन है, फिर यूनियन U लिख देंगे। उसके बाद C है तो C की वैल्यू लिख देंगे। C की क्या है, 5 6 7 9 और 10। और अब हम जो है वो ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाला अमल करना है। 1 2 3 4 वैसे का वैसे ही आ गया यूनियन। ये जो दो सेट हैं इनका आपस में यूनियन लेंगे। तो यूनियन में सारे लिख देते हैं, यानी इस सेट वाले भी सारे रुकन आ जाएंगे और इस सेट वाले भी सारे रुकन आ जाएंगे। तो यानी 3 भी आ गया, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी। अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो फिर सारे लिख देंगे, 1 2 3 और आगे 10 तक सारे आ जाएंगे, यानी जारी है कर देंगे, यानी 10 तक। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास A यूनियन B यूनियन C। तो दोबारा से कीमतें रखेंगे A की जगह पर, पहले अभी ब्रैकेट लगा लेंगे A की जगह पर 1 2 3 और 4। उसके बाद यूनियन B की जगह पर B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 4 5 6 7 8। ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर उसके बाद यूनियन C की, तो C की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5 6 7 9 और 10। पहले ब्रैकेट वाला अमल करना है तो ये वाला आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यूनियन। अब ये जो है ये है 5 6 7 9 और 10, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब दोबारा इनका यूनियन ले लेना है तो यहाँ से लिखें 1 2 3 4 5, यानी आलमोस्ट 10 तक सारे के सारे आ रहे हैं। तो हम 1 2 3 10 तक जारी कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ हमने साबित कर दी, यानी A यूनियन B यूनियन C इज़ इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अभी हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो हमारे पास क्या है कि उसी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अभी जो फर्स्ट वाला पार्ट के जहाँ पे यूनियन था वहाँ पे अभी इंटरसेक्शन लगा देना हमने। ये यहाँ पे भी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अभी पहले दो पे जो है वो ब्रैकेट। अगेन हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कीमतें रखेंगे A की जगह पर 1 2 3 और 4। इंटरसेक्शन ब्रैकेट शुरू, फिर B की जगह पर आप रख देंगे 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद इंटरसेक्शन C की जगह पर C की वैल्यू रख देंगे। C की क्या है, 5 6 7 9 और 10 और ब्रैकेट बंद। 1 2 3 और 4 वैसे की वैसे ही। ये जो ब्रैकेट वाला मतलब वो पहले करना है। तो इंटरसेक्शन में एक जैसे आते हैं तो दोनों में 5 कॉमन है, 6 भी कॉमन है और 7 भी। तो आ जाएगा 5 6 7। हाँ, तो ये आ जाएंगे इसमें कॉमन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो यहाँ पे देखें 1 से लेकर 4 तक आगे 5 6 7 है। तो दोनों में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड है हमारे पास A इंटरसेक्शन B
इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए हमारे पास पहले भी ब्रैकेट शुरू कर लें। ए की जगह पर 1 2 3 एंड 4, इंटरसेक्शन बी की जगह पर आ जाएगा 5 6 7 8 सॉरी 3 से भी स्टार्ट है, 3 और 4 भी आएगा उसमें, 3 4 5 6 7 8, ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद इंटरसेक्शन सी की जगह पे आ जाएगा 5 6 7 9 एंड 10। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों में जो कॉमन है वो आ जाएगा 3 एंड 4। इंटरसेक्शन ये वाली वैसे की वैसे ही 5 6 7 9 एंड 10। तो दोनों में अभी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, खाली सेट, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो प्रॉपर्टी है वो भी हमने साबित कर दी। अभी हम इसके लिए जो है वो थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो उसमें हमने जो साबित करना है वो ये है कि ए, उसके बाद है यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखें ये किसके इक्वल होगा कि ए यूनियन बी, उसके बाद सेंटर में इंटरसेक्शन, और ए यूनियन सी। ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद यूनियन ब्रैकेट शुरू, पहले बी की, फिर 3 4 5 6 7 8, उसके बाद इंटरसेक्शन सी की, तो सी में आ जाता है 5 6 7 9 और 10, तो ब्रैकेट बंद। तो पहले जो है वो ब्रैकेट वाला अमल करेंगे। ये इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 6 और 7। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो यूनियन में सारे आ जाते हैं, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 6 और 7। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अभी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये 4 हो गई हैं, तो हम अलग-अलग इसको और इसको हल कर लेंगे। ए यूनियन बी में हमारे पास है 1 2 3 एंड 4, ये ए की वैल्यू। यूनियन बी की क्या है, 3 4 5 6 7 8। तो यूनियन में सारे आ जाते हैं, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 भी और 8 भी। अभी हम लेंगे ए यूनियन सी, फिर ए की 1 2 3 एंड 4। यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 6 7 9 एंड 10। यूनियन में सारे आ जाते हैं, आ जाएगा 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 भी 9 भी और 10 भी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का जो आया आंसर वो है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इनका इंटरसेक्शन लेना किसके साथ, 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10 के साथ। तो इंटरसेक्शन में एक जैसे आ जाते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इधर कॉमन आ जाएंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो ये थर्ड वाला पार्ट था। अभी हम 4 वाला करते हैं। तो 4 वाले में हमने क्या करना है, 4 वाले में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड आउट करनी है। यानी यहाँ जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में यूनियन था, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, आगे बी यूनियन सी आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये चीज़ हमने साबित करनी है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, इंटरसेक्शन आगे ब्रैकेट शुरू, बी की वैल्यू 3 4 5 6 7 8, उसके बाद यूनियन सी की आ जाएगी 5 6 7 9 एंड 10, ब्रैकेट बंद। तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन, और ये इन दोनों का यूनियन, क्योंकि ब्रैकेट वाला अमल पहले करना, तो आ जाएगा 3 4 5 6 7
उसके बाद 8, उसके बाद 9 और उसके बाद 10। अब इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में जो इंटरसेक्शन में आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अभी हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन बी की 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा 3 और 4 आ जाएगा हमारे पास। अब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन सी। पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन सी। तो सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 5 6 7 9 एंड 10। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों में अभी जो है वो कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, यानी खाली सेट आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लेना हमने। तो ए इंटरसेक्शन बी आया था 3 और 4 और ए इंटरसेक्शन सी आ गया खाली सेट। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, यूनियन लेंगे तो 3 और 4 ही आ जाएगा, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो चुप करो जी। अभी हम लोग जो है वो पार्ट बी के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे जो हमने पहले की हैं, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये अभी जो है वो पहले हम उसी तरह फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी यूनियन सी अभी पहले पे, और फिर जो है वो ए यूनियन बी के ऊपर ब्रैकेट और यूनियन सी। पहले दोबारा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए हमारे पास इस दफ़ा खाली सेट है। यूनियन बी की ब्रैकेट शुरू, बी की जो वैल्यू है वो है 0। यूनियन सी की वैल्यू है हमारे पास 0 1 एंड 2। तो यूनियन में सारे आ जाते हैं। पहले ब्रैकेट वाला अमल करना है तो आ जाएगा 0 भी 1 भी और 2 भी। अब इनका यूनियन लेना है तो अगेन ये तो खाली सेट है तो दोबारा आ जाएगा 0 1 एंड 2। तो ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट, फिर ए की वैल्यू है खाली सेट। यूनियन बी की जो वैल्यू है वो है 0 ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद सी की। तो सी की वैल्यू है हमारे पास 0 1 एंड 2। तो पहले ब्रैकेट वाला अमल, तो इन दोनों का जो यूनियन है वो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद यूनियन 0 1 2 इनका यूनियन लेंगे तो दोबारा आ जाएगा 0 1 एंड 2। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के। तो अब हम जो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी है वो साबित करेंगे। उसमें हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले लास्ट वाले पर ब्रैकेट, फिर उसके बाद शुरू वाले पर इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है खाली सेट, इंटरसेक्शन ब्रैकेट शुरू, बी की वैल्यू है 0। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है हमारे पास 0 1 एंड 2। तो ब्रैकेट बंद, खाली सेट वैसे का वैसे ही पहले ब्रैकेट वाला अमल करेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं तो खाली सेट आ जाएगा। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ब्रैकेट शुरू, ए की वैल्यू है खाली सेट, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 ब्रैकेट बंद, और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 0 1 एंड 2। तो पहले ब्रैकेट वाला अमल करेंगे, इन दोनों में कोई चीज़ काम नहीं तो खाली सेट आ जाएगा। उसके बाद फिर 0 1 2 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोबारा खाली सेट आ जाएगा, कोई चीज़ काम नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड की। थर्ड वाला पार्ट करते हैं। जो थर्ड वाले डिस्ट्रक्शन यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वो किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू है खाली सेट, यूनियन ब्रैकेट शुरू, बी की वैल्यू है 0 इंटरसेक्शन सी 0 1 एंड 2 आ जाएगा। तो पहले जो काम है वो ब्रैकेट वाला करते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि 0 दोनों में कॉमन है। आगे इन दोनों का यूनियन लेना है तो अगेन हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि 0 ही रुकन है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास ए खाली सेट है, यूनियन बी जो है वो 0 है, तो दोनों का यूनियन 0 आ जाएगा। उसके बाद ए यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं। ए खाली सेट है और सी जो है वो हमारे पास 0, 1 एंड 2 है, तो यूनियन में सारे आ जाते हैं, 0 भी, 1 भी और 2 भी। फिर हमने इनका आपस में इंटरसेक्शन लेना है, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी जो है हमारे पास 0 है और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी 0, 1 एंड 2, तो इंटरसेक्शन में एक जैसे आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 0 आ जाएगा और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड। अभी हम जो 4 वाला पार्ट है इसके लिए वो करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल आएगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू है खाली सेट, इंटरसेक्शन ब्रैकेट शुरू, बी की वैल्यू है 0, यूनियन सी की वैल्यू है 0, 1 एंड 2। तो पहले ब्रैकेट वाला अमल करते हैं, तो इन दोनों का यूनियन जो है वो आ जाएगा 0, 1 एंड 2। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन दोनों का कोई भी चीज़ काम नहीं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा खाली सेट। उसके बाद हम राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, तो ए हमारे पास है खाली सेट, इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास 0 है, तो दोनों में कोई चीज़ काम नहीं, खाली सेट आ जाएगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी करेंगे अब, तो ए हमारे पास खाली सेट है, सी आ जाएगा 0, 1 एंड 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन फिर खाली सेट आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन लेना है हमने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो दोनों का जो आंसर है वो खाली सेट है, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो फिर भी खाली सेट ही आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो शुरू कर दिया अभी शुरू ये शुरू पड़ा हुआ। अभी हम लोग जो है वो सी वाला पार्ट है, हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, अगेन उसके लिए भी वही 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, यानी सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो वो हम साबित करते हैं अभी। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए देखें, ए हमारे पास है नेचुरल नंबर, यूनियन ब्रैकेट शुरू, तो बी है हमारे पास सेट यानी सही अदाद का सेट या सेट ऑफ इंटीजर्स, यूनियन सी, सी हमारे पास है नातक अदाद का सेट। तो देखें जो नातक अदाद हैं उसमें एक बड़ा सेट है सही अदाद की बनिस्बत, तो जब यूनियन लेंगे तो ज़ाहिर है बड़ा सेट आंसर आएगा, यानी इन दोनों का जो आंसर है वो क्यू आ जाएगा। अब एन यूनियन क्यू करेंगे तो इसमें से भी जो क्यू जो है वो बड़ा है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए की वैल्यू है हमारे पास एन या नेचुरल नंबर, यूनियन बी जो है वो है हमारे पास जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर्स पहले, और यूनियन सी जो है वो हमारे पास क्यू। तो पहले ब्रैकेट वाला हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ज़ाहिर है जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो बड़ा अदद जो सेट है, तो जी आ जाएगा आंसर। यूनियन जो क्यू है वो साथ वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्यू बड़ा सेट है, तो क्यू आंसर में आ जाएगा, क्योंकि क्यू में पॉइंट वाले मार्क्स नंबर भी आ जाते हैं, डिवाइड वाले तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नंबर आ जाते हैं, इसलिए क्यू बड़ा सेट है, तो क्यू आंसर में आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के। इसी तरह अब हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसमें हमने साबित क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए की वैल्यू, ए हमारे पास फिर नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन ब्रैकेट शुरू, बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है रैशनल नंबर। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ज़ाहिर इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन हिस्सा आएगा, तो Z और Q में जो कॉमन है वो आ जाएंगे, और Z में और Q में जो कॉमन यानी जो छोटा सेट है वो आएगा, यानी इनका जो आंसर है वो सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा, यानी Z आ जाएगा। अब जो है वो Z और नेचुरल नंबर का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि Z में तो नेगेटिव वाले भी होते हैं ना, तो इनका जो आंसर है वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर आ जाएंगे।
अभी हम जो है वो राइट हैंड साइड करेंगे। जो राइट हैंड साइड है वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए हमारे पास अगेन जो है वो नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी जो है वो है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटरसेक्शन सी जो है सी हमारे पास नातअदाद है। तो पहले ब्रैकेट वाला अमल करेंगे, नेचुरल नंबर और जेड में से जो आंसर है वो नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि नेचुरल में पॉजिटिव आएंगे, जेड में जो है वो हमारे पास नेगेटिव भी आ जाएंगे। तो इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं तो एन ही आ जाएगा। उसके बाद क्यू वैसे ही। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल छोटा सेट है तो जो कॉमन पार्ट है वो नेचुरल वाला ही आएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड की। अभी हम लोग जो अब इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो वो अभी हम जो है वो करने लगे हैं। वो हमारे पास क्या है कि ए उसके बाद जो है वो आ जाना है यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वो इक्वल आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू नेचुरल नंबर यूनियन ब्रैकेट शुरू, बी की वैल्यू सेट ऑफ इंटीजर्स और क्यू की जगह पर रैशनल नंबर। तो अगेन जो है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो छोटा सेट आएगा, छोटा इनमें से जेड है। क्यू जो है वो चूँकि उसमें पॉइंट वाले मार्क नंबर भी आ जाते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका जो आंसर है वो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि क्यू जो है वो जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो क्यू में पाए जाते हैं। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ज़ाहिर है यूनियन में बड़ा सेट आएगा, तो नेचुरल नंबर छोटा सेट है, जेड बड़ा है तो जेड वाले प्लस वाले भी हैं माइनस वाले भी है, तो इसका आंसर जो है वो जेड आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। ए हमारे पास है नेचुरल नंबर, यूनियन बी हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो दोनों का जो यूनियन है वो अगेन सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएगा। इसी तरह ए यूनियन सी करेंगे तो ए अगेन हमारे पास नेचुरल नंबर है, यूनियन सी रैशनल नंबर है। तो ज़ाहिर है नेचुरल नंबर सारे रैशनल नंबर में आते हैं, तो रैशनल नंबर ही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी का आंसर है जेड और ए यूनियन सी का जो आंसर है वो है क्यू। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो जेड आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो अब हम जो है वो लास्ट वाला पार्ट करते हैं, यानी 4 वाला। उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू है हमारे पास नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन ब्रैकेट शुरू, बी की वैल्यू है सेट ऑफ इंटीजर्स, यूनियन सी की वैल्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो जब आप रैशनल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स का यूनियन लेंगे तो क्यू आ जाएगा। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं। ए हमारे पास नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी है हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा नेचुरल नंबर। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए हमारे पास है नेचुरल नंबर, सी हमारे पास रैशनल नंबर। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से यूनियन लेंगे तो अगेन नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो इस सारे के सारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया।